पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में जहां तसलसल और इस्तेहकाम का फुक़दान है, वहीं क़यादत के मामले में महज चंद कप्तानों के कोई कामयाब कप्तान टीम को मैसर नहीं आ सका। टीम ने कामयाबी हासिल की भी तो वो इनफरादी कारकर्दगी की मरहून मिन्नत रही। इनकी वजूह में टीम स्पिरिट का फुक़दान, सीनियर जूनियर के झगड़े, बाज़ औक़ात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम का गैर पेशा वराना रवैया शामिल है। अब्दुल हफीज़ कारदाद और इमरान खान जैसे सगीर क्रिकेटर्स टीम के कामयाब कप्तान करार दिए जाते हैं, जबकि मुश्ताक मोहम्मद और जावेद मियांदाद ने अपनी खुदादाद सलाहियतों की बुनियाद पर टीम की कप्तानी की। सलीम मलिक कामयाब कप्तान साबित होते अगर वो खुद इन डिसिप्लिन और दीगर रेशा दवानियों का शिकार ना होते। मुल्क में क्रिकेट के मामलात को चलाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर खुद किसी वाज़ेह हिकमत अमली और मनसूबाबंदी का फुक़दान दिखाई देता है। शहरियार खान से लेकर डॉक्टर नसीम अशरफ और अब एजाज भट्ट टीम में इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से असल रूट डिसिप्लिन को कायम नहीं कर सके। कवायद और ज़वाबित के फुक़दान की इससे बढ़कर क्या मिसाल हो सकती है कि शुएब मलिक को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए टीम की क़यादत सौंप दी जाती है और जहां श्रीलंका के हाथों होम वनडे सीरीज़ में इबरतनाक शिकस्त का सामना होता है, तो कुर्बानी के बकरे जैसी मिसाल कप्तान की बना दी जाती है। इंज़मामुल हक जैसे बड़े खिलाड़ी को कप्तानी ले डूबी। मुल्की और गैर मुल्की कोचेस के जरिए टीम को सहारा देने के लाख तजुर्बात किए गए, लेकिन कामयाबियों में से किसी भी जीत को बेहतर कोचिंग का नतीजा करार नहीं दिया जा सकता। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ असफर अयूब, स्पोर्ट्स अरीना, बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। आसिफ देखा आपने, मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा था वो सेम यही थी कि जो है जब यहाँ से कैप्टन का बहुत बड़ा रुतबा है। देखें आप, अगर वो टीम को लीड कर रहा है तो वो प्लेयर भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है जैसे कैप्टन, तो ये प्लेयर्स पावर नहीं लगती ऐसा कि जैसे ही कैप्टन हटता है तो फौरन जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है, उसको भगा दिया जाता है। नहीं, क्या वो इमरान खान जैसा पावरफुल आदमी क्यों ना हो? नहीं, हटता नहीं। इमरान तो खैर, इमरान ने तो पहले अनाउंस कर दिया था कि वर्ल्ड कप के बाद मैं खेलूंगा। इमरान खान ने ये कह दिया था। वसीम अकरम को कप्तान इमरान के बाद, जावेद के बाद जब बनाया तो आपको याद होगा कुछ 11 से 12 प्लेयर जिसमें वकार यूनुस वगैरह सब शामिल थे, उन्होंने उसके खिलाफ बगावत की। वो कोई पहला मौका नहीं था। उससे पहले मिड 80s में जावेद मियांदाद के खिलाफ 83 शायद, अगर मुझे याद है, मियांदाद के खिलाफ ऐसा हुआ था। फिर यंग कैप्टन शुएब मलिक अब बना, और उससे पहले वकार यूनुस को बड़ा यंग में कप्तान बनाया गया था, तो उसके खिलाफ भी हुआ था। अब शुएब मलिक के खिलाफ हुआ, तो अब भी सीनियर प्लेयर्स नहीं, तो ये प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, आप ये कह रहे हैं। हमारा सेटअप कुछ ऐसा बना हुआ है, सिर्फ मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ने और श्रीलंका ने इसको सेटअप की बात दीगर है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि 11 लड़के होते हैं, 16 लड़के अनाउंस होते हैं, 15 लड़के अनाउंस होते हैं, 11 लड़के उनमें से खेलते हैं। वो प्लेयर्स वैसे आपने देखा है ग्राउंड के अंदर जब कप्तान होता है तो उसके फौरन आगे पीछे हो रहे होते हैं, और जब कोई ऐसी बात होती है सब एकदम से साइड पे हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये सारे जो आपने नाम लिए, इनमें 2-4 नाम ऐसे हैं जो ये कह चुके हैं मैं इसीलिए हम कप्तान हम बनना चाहते हैं, जिसमें शाहिद अफरीदी है, शुएब अख्तर है। जी हाँ, इन दोनों के बयान तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। मिसबाह वाइस कैप्टन है, वो वाइस कैप्टन है, तो ये है सर। सलमान भी वाइस कैप्टन रह चुके हैं। सलमान बिल्कुल रह चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत यंग कैप्टन हमने हिस्टोरिकली ये देख लिया, और लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ शुएब मलिक सॉरी, वो भी ये दिखाती है कि हम यंग कैप्टन हमारे सेटअप में नहीं चलता। नहीं, चल सकता है, लेकिन बात ये है ना कि देखें, हम क्रिटिसाइज तो हर कोई करता है जब गलत चीज़ होती है, लेकिन ये नहीं कि उसको सही किया जाए। बोर्ड की यहाँ पे क्या बात आती है कि बोर्ड को ये बयान नहीं देना चाहिए था कि शुएब मलिक जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कप्तान है, कोई मसला नहीं, तो लोग चले नॉर्मल हो गया कि अब तो इसने रहना है कप्तान। ये पहली बात नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, अक्टूबर में कहा आपने कि लॉसन को नहीं हटा सकते, नहीं हटाएंगे हम, आपने थोड़े अरसे के बाद हटा दिया। तो आगे मुझे तो यही नजर आ रहा है कि मेरे ख्याल में यूनुस खान का भी हाल होगा। तो इसलिए आपको जो फ्लॉज हैं बोर्ड में, उनको फिक्स करने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अगर यूनुस खान मेरिट पे है या नहीं है, शुएब मलिक मेरिट पे, क्या चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मेरिट पे है, एक सवाल है। क्या उनसे नीचे जो लोग बैठे हैं वो मेरिट पे है, क्या क्राइटेरिया है उनको चेयरमैन बनने का, या मैं उनके खिलाफ ही हूँ, ठीक है। क्योंकि एक खबर हमने ये भी सुनी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बहुत कोशिश कर रही है कि क्रिकेट बोर्ड को अपने अंडर ले ले, इन्वॉल्व हो रही है चेक एंड बैलेंस के लिए। आफ्ताब शाह जिलानी साहब जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, उनके बारे में ये कहा गया कि वो खुद चेयरमैन बनने के ख्वाहिशमंद थे। ये अखबारी रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो इस सेटअप को सही करने की जरूरत है। लेकिन अगर आफ्ताब शाह जिलानी साहब भी बन गए तो मसला जो सारे वही रहेंगे ना। हम मसाइल, जब तक आप सेटअप सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, एक मशीन ही ठीक नहीं है,
तो आप कितना भी बड़ा कारीगर ले आए उस मशीन से, क्या प्रोड्यूस करेगा। और दूसरी बात, एक बात ये है कि मैं कहता हूँ चले जैसे चल रहा है अभी सेटअप, उसको चलने दें, हम एक मिसाल है, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में कि जैसे एक मिसाल है, चेयरमैन साहब ने पूरी कैबिनेट बना दी, पूरी मैनेजमेंट जो है ये, उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना कि एक दूसरे के खिलाफ ध्यान ना दें और इतनी जल्दी कोई रिजाइन कर जाता है उसको सपोर्ट करें या फिर एकदम से कहते हैं हाँ चलने सही हुआ, उसके पीछे वजूहात तो होनी चाहिए कम से कम। लेकिन सब पे अब डिसिप्लिनरी एक्शन हम सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे सजा किसको होती है, प्लेयर्स को होती है। क्यों नहीं लागू होता HR मैनेजर पे या COO पे या CEO? उसकी वजह एक ये भी तो है कि वो तो ऐसी बातें करते ही नहीं है। ये तो मियां ने इस्तीफा नहीं दिया हो, आप ये देखें 2 दिन पहले तक सब अच्छी की खबर थी, मियां ने जैसे इस्तीफा दिया तो एकदम से सारी बातें खुली हैं। मियां इस्तीफा नहीं दिया तो मेरे ख्याल में इतने तनाज़ात सामने भी नहीं आते। चेक एंड बैलेंस की कमी है, ऊपर नीचे भी ऊपर भी चेक एंड बैलेंस की कमी है और कोई बात नहीं। सही कह रहे हैं आप साहब, चेक एंड बैलेंस बिल्कुल होने चाहिए। और जैसे बात होती है कि बोर्ड जो है वो नुमाइंदगी करता है प्लेयर्स की, और प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं बोर्ड के, तो बोर्ड को खुद ख्याल करना चाहिए कि इस तरह के अगर ये अनडिसिप्लिन शो करेंगे तो वो प्लेयर्स का क्या हाल होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे और बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से।